Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning Python, this is our 24th lecture and here we will be discussing about Python tuples part 1. Tuple एक extremely important data structure है जो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, right? So stay focused. My tuple is equal to apple, banana, cherry. हम इस तरह एक टपल बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टपल हमारे पास होता क्या चीज़ है, राइट? टपल टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में हम मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो इसको हम टपल बोलते हैं। टपल इज वन ऑफ द फोर बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। द अदर थ्री आर लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। टपल क्या है कि वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स में आता है, राइट? लिस्ट लिस्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट? और सेट एंड डिक्शनरी आगे आने वाली लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट? तो टपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेज। हर एक डेटा स्ट्रक्चर की अपनी प्रोज एंड कॉन्स है, राइट? तो अ टपल इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर एंड अनचेंजेबल। टपल में जो कलेक्शन होती है वो ऑर्डर होती है और अनचेंजेबल होती है, राइट? लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन टपल में हम इस तरह नहीं कर सकते बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल, राइट? मीनिंग अनचेंजेबल। टपल्स आर रिटन विद द राउंड ब्रैकेट्स। इस तरह राउंड ब्रैकेट्स की मदद से हम लिखते हैं, राइट? ओके। एग्जांपल में हम यहाँ पर है कि क्रिएट अ टपल। टपल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? एक वेरिएबल लेते हैं, दिस टपल, राइट, इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। तो प्रिंट दिस टपल, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? एप्पल, बनाना, चेरी, राइट? तो इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। टपल आइटम्स। टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड। हमारे पास टपल की आइटम ऑर्डर होती है, अनचेंजेबल होती है एंड अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू। और इसमें हम डुप्लीकेट्स वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि चेरी एक दफा गया तो इसके बाद नहीं आ सकता, नहीं, इस तरह नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। टपल आइटम्स आर इंडेक्स्ड। एक सीक्वेंस में होती है, यानी कि इंडेक्स में होती है। द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, राइट? द सेकंड आइटम हैज इंडेक्स 1, एटसेट्रा। तो मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इसी तरह ही होती है कि हमारे पास इंडेक्स में होती है, राइट? ऑर्डर होती है। व्हेन ऑर्डर, व्हेन वी से दैट टपल्स आर ऑर्डर, जब हम बोलते हैं कि टपल्स आर ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। इसका मतलब है कि हमारे पास एक मखसूस ऑर्डर होता है, राइट? डिफाइंड ऑर्डर होता है एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज। और ये ऑर्डर चेंज नहीं होता। अनचेंजेबल, अनचेंजेबल का मतलब क्या है, राइट? व्हाट डज इट मीन बाय सेइंग टपल्स आर अनचेंजेबल? Tuples are unchangeable, meaning that we cannot change, add or remove items. इसका ये मतलब है कि हम आइटम टपल में हम एडिशन नहीं कर सकते, रिमूवल ऑफ द आइटम्स नहीं कर सकते आफ्टर द टपल हैज बीन क्रिएटेड। जब हम किसी भी टपल को क्रिएट कर ले, राइट? Allow duplicates. Since tuples are indexed, they can have items with the same value. टपल्स में हम डुप्लीकेट्स अलाउड है, तो एक ही मतलब उसके साथ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की आइटम वैल्यू आ सकती है, राइट? टपल्स अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट्स वैल्यू तो अलाउड है, तो इसका ये मतलब है कि एप्पल अगर एक दफ़ा आया है तो दोबारा भी आ सकता है, इस तरह देख सकते हैं आप। चेरी अगर एक दफ़ा आया है तो दोबारा भी आ सकता है एंड बनाना एक दफ़ा आया है तो दोबारा भी आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया हुआ है, राइट? टपल लेंथ, अगर हम टपल की लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो किस तरह मालूम कर सकते हैं? टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ टपल हैज, यूज द लेंथ फंक्शन। लेन फंक्शन की मदद से हम आइटम की लेंथ को पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी आइटम्स है, राइट? प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ टपल। तो दिस टपल इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। तो लेंथ ऑफ दिस टपल हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा बिकॉज दिस टपल हैज अ 3 आइटम। क्रिएट टपल विद वन आइटम, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक ही आइटम हो एक टपल में। तो वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। टू क्रिएट अ टपल विद ओनली वन आइटम, यू हैव टू ऐड अ कॉमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? आपने कॉमा को ऐड करना ही है। अगर ऐड नहीं किया तो ये इसका ये मतलब हो कि आपने टपल क्रिएट नहीं किया है, राइट? आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ टपल। तो फिर पाइथन क्या सोचेगा कि ये हमारे पास टपल नहीं है। One item tuple reminder, remember the comma.
तो दिस टपल इज इक्वल टू एप्पल, तो यहाँ पर एट द एंड हमने कॉमा देना ही है। अगर ये कॉमा आपने नहीं दिया तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास टपल नहीं है। पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ टपल। प्रिंट टाइप दिस टाइप, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस मतलब टाइप दिस टपल, तो ये हमारे पास टपल आएगा, नॉट अ टपल। दिस टपल इज इक्वल टू एप्पल, यहाँ पर कॉमा हमने नहीं दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये प्रिंट करेगा, टपल नहीं प्रिंट करेगा, राइट। टपल आइटम्स डेटा टाइप्स, टपल आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। टपल में जितनी भी हमारे पास आइटम है वो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, एंड सो ऑन, इंटीजर भी हो सकती है। स्ट्रिंग एंड बुलियन डेटा टाइप्स। टपल वन इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। इस टपल वन में हमारे पास किस डेटा टाइप्स की एलिमेंट से हुए हैं, स्ट्रिंग की। टपल टू में इंटीजर एंड टपल थ्री में बुलियन, राइट। A tuple can contain different data types. एक ही टपल में मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अ टपल विद स्ट्रिंग इंटीजर एंड बुलियन नंबर वैल्यूज। एक टपल में बुलियन भी आ सकती है, स्ट्रिंग भी आ सकती है, एंड इंटीजर भी आ सकती है। ABC is a string, 34 is an integer, true is a boolean, 40 is an integer and male is a string। तो इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं टपल को। अच्छा, हम अगर मालूम करना चाहते हैं कि ये जो मखसूस ऑब्जेक्ट है या आइटम है, तो इसको हम किस तरह मतलब पता कर सकते हैं कि ये किस डेटा टाइप का है, राइट। फ्रॉम पाइथन पर्सपेक्टिव, टपल्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द डेटा टाइप टपल। पाइथन की पर्सपेक्टिव से हमारे पास टपल क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ए टपल। टपल की डेटा टाइप क्या है, तो एप्पल बनाना चेरी, तो टाइप इज इक्वल टू टाइप इनटू माय टपल। तो इस तरह हमारे पास क्लास टपल की आ जाएगी, यानी कि ये एक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये थी हमारे पास आज की थ्योरी। तो लेट्स सी अब हम प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर प्रैक्टिकल ना करें तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कोई। और अगर थ्योरी भी ना पढ़ें तो उसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, अगर डायरेक्टली जंप इनटू प्रैक्टिकल कर दें, राइट। पहले थ्योरी करनी चाहिए और फिर पेपर सॉरी प्रैक्टिकल। ओके, तो हम किस तरह एक टपल को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है दिस टपल के नाम से, और उसमें एक 3 आइटम इंसर्ट की हुई है, एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी। टपल अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर कितनी दफ़ा एप्पल आया हुआ है, 2 दफ़ा, चेरी 2 दफ़ा, राइट। तो इस तरह कर सकते हैं। प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ टपल, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक टपल में कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैंने बोला था ना कि 3 आएगा, बिकॉज़ यहाँ पर 3 आइटम है, 1 2 3, राइट। क्रिएट टपल विद 1 आइटम, एक आइटम की मदद से भी हम वो कर सकते हैं। अ, एक आइटम अगर इंसर्ट कर दी तो उसके साथ भी हम टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला प्रिंट टपल होगा, बिकॉज़ यहाँ पर हमने कॉमा दिया हुआ है, और नीचे वाले में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये टपल नहीं होगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। ये स्ट्रिंग है, ये टपल है। आप लोग देख सकते हैं क्लास स्ट्रिंग, क्लास टपल, क्लास स्ट्रिंग, राइट। तो डेटा टाइप्स किस तरह कर सकते हैं कि मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हमारे पास हो सकती है। तो मैं यहाँ पर इस तरह कर देता हूँ कि इनको भी प्रिंट करता हूँ, टपल 1, राइट। राइट, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। एप्पल, बनाना, चेरी, ये स्ट्रिंग है, ये हमारे पास इंटीजर है, और ये हमारे पास बुलियन है, राइट। a tuple with string integer and boolean value, हमारे हमारे साथ इस तरह भी आ सकता है कि एक ही टपल में मुख्तलिफ स्ट्रिंग हो, मुख्तलिफ आइटम हो, मुख्तलिफ डेटा टाइप के आइटम हो, राइट। तो मैं इसको प्रिंट कर दूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ABC 34 फॉर ट्रू, 40 मेल, तो इस तरह भी आ सकते हैं, राइट। व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ ए टपल, तो ये डेटा टाइप को मालूम करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, टाइप का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास टपल। तो ये थी आज की ट्यूटोरियल, आई थिंक आप लोगों ने सीख लिया होगा जो कुछ आज हमने पढ़ा। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत, प्रॉब्लम या कुछ भी मतलब कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I'll try my best to help you out. Thanks so much guys for watching this video and stay tuned for the next tutorial. Allah Hafiz.